हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं आई थी मायके 1-2 दिन के लिए। तो बस अब हो गया हमारा जाने का टाइम। यहाँ पे मम्मी टीका लगा रही है। हमारे में जाने से पहले टीका वगैरह पक्का लगाया जाता है। तो टीका लगाने के बाद फिर जो लड़की होती है वो अपनी दहलीज़ पूछती है। दहलीज़ पूछना मतलब दहलीज़ पे चावल ऐसे करके चावल डालते हैं। तो बस मैं वो चावल डालूँगी और फिर चलते हैं अपने ससुराल की तरफ। कुछ ले जाना, कुछ भी ले जाना। दूसरे नहीं है अभी। लग रहा है और बड़े बड़ा नोट फिर बाद में मिलेगा। फिर तू भी बड़ा हो जाएगा ना। पूरी गड्डी वाली। गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सुबह का टाइम है। 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और हम लोग फिर से निकल गए हैं एमएच की तरफ। भगवान, ये छुट्टियां तो पूरी बस मेरी एमएच हॉस्पिटल में ही गई हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि एंडोस्कोपी करवाया था, तो डॉक्टर को दिखाने लेके जाना है एमएच में रिपोर्ट। देखते हैं वो डॉक्टर क्या बताते हैं, कुछ है या नहीं, वहीं जाके पता चलेगा। तो बस निकल गए हैं सुबह सुबह। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। अभी 9:30-10 ही बज रहे हैं। लकीली हमारा काम जल्दी हो गया है। वैसे तो नंबर हमारा 12 नंबर था शायद, बट एक राउंड पे डॉक्टर आते थे, उन्होंने बोला कि आ जाओ कोई भी, तो हम लोग चले गए थे कि रिपोर्ट दिखानी है। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे ही हो गया। एंड हमें लगा कि हमारा नंबर लेट आएगा, तो हमने 8:30 बजे नाश्ता कर लिया था। देवरानी ने घर से आज बना के दे दिया था नाश्ता, क्योंकि पिछली बार हमें घर आने तक 2-2:30 बज गया था। तो हमें लगा आज भी लेट होगा, तो हमने टाइम से नाश्ता कर लिया था। बट आज हमारा नंबर जल्दी आ गया एंड मेरी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकला है। बोला बस गैस की ही प्रॉब्लम है, तो गैस की दवाई दी है। थैंक गॉड मेरे पेट में कुछ नहीं है। मैं तो डर रही थी हर्निया की वजह से। फिर उसके बाद शाम को हमारे यहाँ लगती है वेडनेसडे को मंडी। तो मैं और मेरे हस्बैंड आए थे यहाँ पे सब्ज़ी लेने, और देहरादून में तो सब्ज़ी काफ़ी सस्ती हो रही है, मतलब हैदराबाद के मुकाबले। कुछ 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। 30 से महंगा कुछ नहीं है। आलू भी 100 के 5 किलो, प्याज 100 के 4 किलो। अभी जब मैं ब्लॉग बना रही तो मैं हैदराबाद आ चुकी हूँ, और ये ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि जब से मैं आई हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट थोड़ा फील मतलब अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा एटलीस्ट मैं वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि एडिट मैंने कर दिया था बट वॉइस ओवर करना बाकी था। तो यहाँ तो सब्ज़ी भाई भयंकर हो रही है, 80-80 रुपये किलो हो रही है, और वहाँ पे देहरादून में काफ़ी सस्ती हो रही थी। फिनिश किया तभी तो आपको डाला यहाँ पे। चाचा इवान के लिए सुबह ही भर के चले गए ना कि इवान बाद में नहाएगा करके। बोल बुआ आ जा। चाचा तेरी तो बोल रहे हैं, चाचा तो लाए ना। चाचा लाया, फिर बड़े के बोल के चाचा ने मेरे लिए किया ही क्या। बुआ आ जा। बस 2 आएंगे और कोई नहीं। चाची तो लेके आई है। और चाची 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 आएगी। चाची तो ला रखी है। सिम्बा आएगा, सिम्बा आएगा। ऐसे तो करते, पहले स्विमिंग कर लेना लेट के। अबे थोड़ा बाल तो भिगा दे। बोल रहा मेरे नाक में पानी घुस जाएगा, खुद ही नहीं जा रहा। डरपोगे यार। बोल पापा भी तो ऐसी है।
ऐसे फेंकू ला 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 ये ला तेरे को फेंकू ऐसे जंप करा ना फेंकना अच्छा चल ला जंप 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 करेंगे जंप जंप हाँ बस ओए ऐसे निकला जंप कराएंगे। ऐसे जंप ला जंप ओनली अरे हल्के से ये अच्छा से लेकर देखो जैसे मैंने कल सिखाया हाँ मगरमच्छ उसके बाद फिर हम लोग आए हैं सेंट्रियम मॉल, क्योंकि इवान की ज़िद थी। कब से वो बोल रहा था कि मुझे गेम खेलना है, गेम खेलना है। जब हम हैदराबाद में थे तब से बोल रहा है मुझे गेम खेलना है। तो इसी की वजह से आज मैं थर्ड टाइम आ गई हूँ सेंट्रियम मॉल में। पैसिफिक मॉल को बने हुए कितने साल हो गए, वैसे मैं एक ही बार गई हूँ, बट इसकी वजह से इस मॉल में हम 3 बार आ चुके हैं। एंड अभी समर्स चल रहे, तो यहाँ पे कुछ बच्चों से रिलेटेड गेम वेम, कुछ कंपटीशन वगैरह हो रहा था बच्चों का। बुलाओ सुमन, आवाज़ ही आएगी। कहाँ जा रही है? लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मम्मी पापा के साथ आई थी, और इस टाइम मैं अपनी सासू माँ को लेके आई हूँ। मैंने बोला चलो इसी बहाने आप भी मॉल देख लोगे। और ससुर जी मेरे नहीं आते, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है बाहर, वो तो बगल में ही फंक्शन हो वहाँ भी नहीं आते, तो मॉल तो क्या ही आएंगे। तो सासू माँ को है घूमने का शौक़, तो हम उन्हें लेके आए हैं। चलो मौसी का है। मौसी कार्ड निकालो, इन वाली मौसी को हाय बोलो। ये देख 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 भी नहीं रहा। प्रीमियम कार्ड है बेटा। चलो कितने सारे लोग आए बस इवान के लिए।
नेहा। नीचे से डाल जल्दी। मार 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 उसको, मार मार मार। मार तो रानी, मार ना, जोर से मार, जोर से। जोर से। गेम जोन से आने के बाद बज गया था कम से कम 1-1:30 बज गया था, तो हमने सोचा पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे पहले लंच कर रहे हैं, फिर जाते ज़रा घूमने, कुछ शॉपिंग करनी होगी तो तब देखते हैं। लंच करने के बाद मैं जा रही थी वॉशरूम की तरफ, तो यहाँ पे रखी थी ये मसाज चेयर। तो हमने मतलब मैंने और मम्मी ने यहाँ पे मसाज कराई, और यहीं पे हमारे साथ एक स्कैम हुआ। क्या स्कैम हुआ वो मैं घर जाके बताऊँगी। एंड मॉल से घर आने के बाद ये और इसकी बुआ फिर से पूल में बैठ गई। आजकल तो बस यही चल रहा है, जब इनको टाइम मिलता है तो ये दोनों घुस जाते हैं इसमें। अभी बज रहा है शाम के 6:30 और ये हो रही ऐसी रहो बस। हम लोग आ गए थे मॉल से 3:30 बजे घर, और अब तो शाम भी हो चुकी है। ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती। बस इसी के साथ हमारी छुट्टियाँ भी ख़त्म। ऐसे ही चलाती, खासकर एक गर्मी की छुट्टी तो पता नहीं कहाँ जाती है, पता ही नहीं चलता। और मैं तो कहीं भी घूमने नहीं गई। हस्बैंड तो एक भी दिन घर पे नहीं थे, और बट मैं कहीं भी, बस एक दिन बहन के साथ बुद्धा टेम्पल गए थे बस, उसके अलावा और आज मॉल गए थे, और कहीं भी घूमने नहीं गए। वहाँ भी नहीं जा पाते ज़्यादा, ड्यूटी करके टाइम नहीं मिलता, और घर आए थे तो तब भी ऐसे ही हो गया। एंड हमारे साथ सेंट्रो में फिर से हुआ स्कैम। एक बार जब फर्स्ट टाइम गए थे उस दिन भी कुछ हुआ था, बट मैंने उस दिन नहीं बोला था, बट आज भी हमारे साथ फिर से स्कैम क्या बेवकूफ़ी बना दिया। वहाँ पे जो हम लोग मसाज करवा रहे थे, पहले उसने बोला कि फ्री है। बंदर आ रहा है। हाँ, तो इससे पहले भी हम एक बार मॉल में गए थे, तो वहाँ पे मतलब फ्री था, क्योंकि ये लोग अपना प्रमोशन करते हैं, उसका चेयर का प्रमोशन करते हैं, तो फ्री होता है। तो यहाँ पे मैंने उससे बोला फ्री है ना, बोला हाँ फ्री है, करवा लो, करो तो, ऐसा बोला उससे, करो तो मैंने और सासू माँ ने कराया।
और फिर जब कर लिया, मतलब मैंने बीच में बोला भी कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे उठना है, तो बोला करो करो 10 मिनट और 10 मिनट और, उठने नहीं दिया उसने। तो जब करवा कर बोलिए फिर बोला 500 रुपये हो रहे हैं। मैंने बोला आपने तो बोला था कि फ्री है करके, झूठ बोल रहे हो ये है करके, मुँह तो उसका हो गया था। बट हस्बैंड है ना, फिर पेमेंट कर दिया। मैं अकेले होती मैं तो देती भी नहीं, क्योंकि जब उसने बोला पहले फ्री है तो। और फिर जाते हुए ऐसे मतलब मुंह नीचे कर लिया था। मैं फिर वॉशरूम गई तो वहाँ से वापस आई थी, मुंह मतलब पता तो है भाई गलती उसकी है तो हस्बैंड है ना ये, और शायद इनको बोला था मुझे कि 250 का है कि करवा लो करके। तो मैंने ना जब तुम्हें पता था तो क्यों करवाया, मतलब क्या बोलते हैं, पता है ना कि वाइफ कैसे बोले, तुम क्या बोलते तुम बैठ गई थी, तुम करवा रही थी। मैंने कहा तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी फिजूल खर्च नहीं करती है कि मैं कैसी हूँ। मैं ना फेशियल कराती हूँ, ना आईब्रो बनवाती हूँ, ये वैक्सिंग करती हूँ वो भी मैं खुद ही करती हूँ। 70 रुपये का हमारे यहाँ वैक्स आता है, वो लाती हूँ, मेरे साल भर चल जाता है, तो मेरे कोई खर्च ही नहीं है। उसके बाद भी बेवकूफ़ से हस्बैंड भी बेवकूफ़ है ना, उनको पता था, उसको उन्होंने मतलब उसने उसको बोल दिया था कि 250 का है, और सर 250 का है आप भी करवा लो करके। मतलब हमें, मुझे और मम्मी को नहीं बोला, दोनों को बोला हमें कि फ्री है। उसने सोचा पेमेंट तो हस्बैंड ने करनी है, तो हस्बैंड को पता होना चाहिए ना कि जब वाइफ ये 50 रुपये की आईब्रो नहीं बनवाती है, फेशियल नहीं करवाती है, तो ये फालतू का वो करवाएगी। हाँ अगर बॉडी पेन हो, ज़रूरत है, वो बात अलग है। तो मेरी तो कुछ पेन वेन हो नहीं रहा था, तो मुझे तो कुछ फ़र्क भी पता नहीं चला। जिसको बॉडी में पेन है तो उसको शायद पता भी चले। ऐसे पीछे से मुक्के मुक्के ऐसे लग रहा, मुक्के मार रहा कोई, पैर ऐसे दबा रहा, उसी को वो हो रहा था। तो मतलब हमारे साथ स्कैम हो गया। फर्स्ट टाइम भी हुआ था, वो क्या बताऊँ, तो बहुत लंबा कहानी हो जाएगी ऐसी। अंदर आके मैंने यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी काट दी है। ये मम्मी ने भेजा था कद्दू, एक ही कद्दू लगा था तो मम्मी ने मेरे लिए भेज दिया, क्योंकि हस्बैंड कद्दू नहीं खाते, तो मैं मम्मी को कब से बोल रही थी मुझे कद्दू खाना है। तो ये पहला कद्दू मम्मी ने यहाँ मेरे ससुराल भेज दिया है। तो आज बनेगा कद्दू, और हमारे घर में तो आज क्या मतलब 2-2 सब्जियाँ ही बनती है, डेली 2 सब्ज़ी बनती है, किसी को कुछ नहीं खाना, किसी को कुछ नहीं खाना। तो एक तरफ बन रहा है नॉन वेज चिकन, और तो दूसरी सब्ज़ी बन रही है ये कद्दू की। एंड इसी के साथ मैं व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट व्लॉग आपको मिलेंगे हैदराबाद के। तो व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।